का मैया पार्वती के रूप में राजा हिमाचल के यहाँ हुआ। बोलिए पार्वती मैया की। और माता पार्वती ने शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अखंड तप किया, अखंड तपस्या की। बेल पत्र को पाकर ही कठिन व्रत किया। एक नाम लिया, पार्वती का प्रणा पड़ गया। और यहाँ भगवान जब देवताओं को तारिकासुर ने बहुत परेशान कर दिया था, तो देवता भगवान शंकर, क्योंकि उस तारिकासुर को वरदान था कि ये शिव के अंश से ही मरेगा, ये शिव के पुत्र से ही मरेगा, तो देवताओं ने कहा कि भगवान शिव तो समाधि में लीन है, अब भगवान का पुत्र कहां से आए, और पुत्र ना आए तो ये राक्षस ने तो हमारा जीना हराम कर रखा है। तो आज समस्त देवताओं ने भगवान शंकर की तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव को भेजा, और कामदेव ने अपने काम के मंगड़ों से भगवान शिव की जब तपस्या को भंग करने के लिए अनेक प्रयत्न किए, और जब भगवान शंकर का तीसरा नेत्र खुला, जब सब तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। भगवान शंकर के तीसरे नेत्र खुलते ही काम जलकर भस्म हो गया। रति रोती हुई कामदेव की पत्नी शंकर के पास आई, स्वामी सरकार आपने मुझे विधवा बना दिया, मेरे पति के प्राण ले लिए। भगवान शंकर ने वरदान दे दिया, जाओ जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होए हरे महामहि भारा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, बचन अन्न था होए न मोरा। जाओ कृष्ण का पुत्र के रूप में तुम्हारा पति कामदेव का जन्म द्वापर में होगा, उसी समय तुम्हारा अपने पति से मिलन होगा। आज जब भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर बैठे हैं, देवताओं ने सोचा कि अच्छा मौका है भगवान शंकर के पास में अर्जी रखने का। आज समस्त देवताओं ने योजना बनाई और भगवान शंकर से प्रार्थना करने के लिए कैलाश पर्वत पर चल पड़े, और एक एक करके देवताओं ने भगवान शंकर की प्रशंसा करना प्रारंभ कर दिया, बड़ाई करने लगे, प्रशंसा करने लगे। माताओं याद रखना, जीवन में जब कोई प्रशंसा करे तो समझ लेना कि दाल में कुछ काला है। जब भी कोई मुंह पर आपकी बड़ाई करे तो समझ लेना कि इसको मुझसे कुछ चाहिए, जब ये मेरी बड़ाई कर रहा है। तो आज देवताओं ने भी भगवान शंकर की प्रशंसा करने लगे। गोस्वामी जी कहते हैं, पृथक पृथक तिन्ह की प्रशंसा, पृथक पृथक तिन्ह प्रशंसा, भयउ प्रसन्न चंद्र अवतंसा। आज भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और देवताओं से कहने लगे, देवताओं क्या बात है, कहीं अमर आए की ही हेतु किस लिए आए हो, बताओ आने का कारण क्या है। तो देवताओं ने कहा, बोले महाराज हम अपने नेत्रों को सफल बनाना चाहते हैं। सफल बनाना चाहते हो? हाँ। बोले वो कैसे बनेंगे? भगवान शंकर ने कहा कि तुम्हारे नेत्र सफल कैसे होंगे? तो देवता कहने लगे, निज नैनन देखे चाहो, नाथ तुम्हारा विवाह हो। बोले नाथों से आपका विवाह का दर्शन करना चाहते हैं। भगवान शंकर ने कहा, विवाह तो तब हो जब कोई कन्या मिले, बिना कन्या के विवाह कैसे? बोले कन्या तैयार है। बोले मतलब? बोले पार्वती जी आपके लिए तपस्या कर रही है, अखंड तप आपको पति रूप में पाने के लिए। भगवान शंकर ने सुना तो बोले चलो मैं तैयार हूँ विवाह के लिए। आज स्वीकृति दे दी देवताओं को। देवता प्रसन्नचित्त होकर आज सप्त ऋषि कुंडली लेकर पहुंचे राजा हिमाचल के यहाँ, और मैया पार्वती प्रसन्न हो गई और यहाँ भगवान शंकर के विवाह की तैयारियां हो
लगी। भगवान शंकर ने भृंगी और श्रृंगी, नंदी ने और भृंगी ने भगवान शंकर से पूछा, बोले बाबा एक बात तो बताओ। क्या? बोले घर में कुछ है। शिव की गणों ने भोलेनाथ से क्या पूछा? बोले बाबा घर में कुछ है। बोले भोलेनाथ ने कहा घर में कुछ है। बोले घर में कुछ तो तब हो जब जिसके पास घर हो। घर में तो तब कुछ हो जिसके पास घर हो, यहाँ तो घर ही नहीं, वो घर में कुछ कैसे हो? तो बोले घर में कुछ है भी नहीं और चिंता भी नहीं। आपकी जैसे किसी दुकान के पर जाओ, किसी मॉल में शॉपिंग करने जाओ और दुकानदार से कहो ये भी खरीदेंगे, ये भी खरीदेंगे, ये भी खरीदेंगे। अब मॉल वाला दुकानदार पूछे, बोले जेब में पैसा है? तो आप कहो कि जेब में ही नहीं है। जेब में ही नहीं है तो पैसा कैसे? तो आज भोलेनाथ कह रहे हैं कि बोले घर में तो कुछ तब हो जब घर हो, घर ही नहीं है। और बोले जिसके पास कुछ होता है उसी को कुछ कुछ होता है, जिसके पास कुछ है ही नहीं उसको चिंता किस बात की? तो गणों ने कहा, बोले महाराज कोई रिश्तेदार नातेदार तो होगा, चाचा मामा फूफा कोई तो होगा। बोले हमारा किसी के साथ कोई संबंध नहीं। तो बोले कोई तो होगा। बोले हाँ। भोलेनाथ ने कहा एक है। कौन? बोले नाता एक राम जी से दूजा